अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। जैसे अभी एक एवरेज प्रॉफिट खत्म किया है, उसके कंटिन्यूएशन में देखो, इसको काट इसलिए लिया है ना कि आपको दिक्कत ना हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा एवरेज प्रॉफिट का देख के खत्म है, 15 मिनट का बात तक है। आज मेरा जो शुरू होने जा रहा है अब नया टॉपिक, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, पहले इस बात को समझते हैं थोड़ा से और गुडविल निकालने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रश्न ये है, ये बताओ, अभी अभी अमन का एक दुकान खोला है। अमन क्या दुकान खोला है? अभी ईद में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी मिठाइयां बन गई हैं और बगल वाले पड़ोसी वाले अंकल आंटी ने कह दिया कि अमन तुम तो बहुत अच्छी मिठाई बनाते हो, तो इन्होंने मिठाई की दुकान खोली है और दुकान का नाम रखा है लखनऊ स्वीट्स। ठीक है जी, लखनऊ स्वीट्स खोला है, लेकिन ये बोला कि सर हम किसी का गुडविल उडविल नहीं खरीदेंगे। आपके पार्ट से जुड़ी बात बता रहे हैं, हंसते हो क्यों भाई तुम लोग? हाँ हंस रहा है क्यों? नहीं खोल सकता? आता है मिठाई बनाना उसको? हाँ आता है। कला तो जरूर सीखो, कुछ ना कुछ हाथ की कला हमेशा सीखे रहेंगे, कहीं भी आफत विपत आ जाए कम से कम ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। चलें आगे बढ़े। तो अमन का दुकान खोला गया। मेरा प्रश्न ये है, क्या लोग आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? गुडविल निकालने के लिए लोग आपको बेवकूफ नहीं निकाल रहे। जो लोग एवरेज प्रॉफिट निकलवा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या अंतर है और क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं। हमने पिछले दिन ये भी बताया था कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादातर लोग एवरेज प्रॉफिट है। मेरा प्रश्न ये, और ये प्रश्न ठीक ठाक लगे तो अपना हाँ भरना, उसकी जबरदस्ती नहीं कि हाँ सर आप बोल रहे हैं तो सही होगा। मेरा प्रश्न समझना, हम अपना बिजनेस बेच रहे थे आदित्य को, और आदित्य को हमने कहा कि देखो हमारा बिजनेस लगभग लगभग ऐसा प्रॉफिट हर साल कर देता है ना, तो ये प्रॉफिट मेरे नाम से तुम कमाओगे तो ये हमको इतना पैसा दे दो, धंधा ले जाओ मेरा। ठीक है, यही बात थी ना। तो आदित्य तो खरीद लिया भाई, बेवकूफ बन गया, खरीद लिया, ठीक है ना। हाँ बोल रहे हम क्यों बेवकूफ नहीं तो बेवकूफ बन ही जाते भाई, हो जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर अमन का अभी दुकान खोला, ठीक है ना, तो लखनऊ स्वीट्स ज्यादा चला नहीं, तो चल नहीं रहा है, अभी नया नया दुकान है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम धंधा, जो हम लोग उस दिन तिवारी जी का धंधा खरीद रहे थे, अगर उनका धंधा ना खरीदें, ठीक है, हमने गुडविल नहीं खरीदा, हम अपना धंधा शुरू करें, तो क्या कोई कस्टमर नहीं आएगा? हम मान लो तिवारी जी महीने का 1,20,000 कमाते हैं, हम अगर धंधा खोलेंगे तो क्या एक भी कस्टमर नहीं है? इतना खराब बदबू दे रहा है मेरी दुकान में, ऐसा तो होगा नहीं, होगा कि नहीं बताओ पहले। तो भाई मान लो हम अपने दम पे कितना कमा रहे हैं, हम 50,000 कमा रहे हैं, और अगर हम गुडविल खरीद लिए होते तो 1,20,000 कमा लेते। तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब ये समझिए कि अगर हम आपका गुडविल नहीं खरीदते तो हमको प्रॉफिट कितनी की हो रही है? 50,000 की, ठीक है। और अगर हम आपका गुडविल खरीद लेते हैं तब मेरी प्रॉफिट हो रही है 1,20। तो यानी आपके नाम के वजह से केवल 70 ही तो कमा रहे हैं, तो आप 70 का मांगो ना, पूरा 1,20 क्यों मांग रहे हैं कि पूरा मेरा 1,20 का गुडविल है? ऐसा क्यों ठग रहे हैं हमको? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ पाई? समझ पाई है? फिर से समझो। चुपचाप बैठी रहती, कुछ बोलती नहीं है। आप बोले आप ही चिंता करिए, हैं जो मन में आए आप ही चिंता करिए। अब आपको समझ आया है कि नहीं आया ये भी चिंता आप ही करिए, हम क्यों चिंता करें। मान लीजिए, ध्यान से सुनो मेरे बात को समझा। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपका दूसरे स्लाइड में मिलेगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी बाजार में, ध्यान से सुनना, एक आदमी बाजार में, ये चल नहीं रहा ठीक से क्यों? मन का चलता नहीं तो गड़बड़ होता है। मान लो कि भाई साहब ये तो और भी दिक्कत कर रहे हैं, सिद्धिका तुम ही कुछ की हो। प्रश्न ये है, ध्यान से सुनो, मान लो कि मौसम एक बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करती है 10 लाख रुपए, ध्यान से देखना, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है, ठीक है। और इस टाइप के बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का बिजनेस खोलेगा, वो अपना धंधा खोले, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा? मान लेते हैं 10% का है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने की होगी? नॉर्मल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 10 लाख रुपए का
10% यानी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ये तो बाजार का रेट है। कोई नया से नया व्यक्ति आएगा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक भी कस्टमर ना आए। ऐसा होगा क्या? कैसे नहीं होगा। और वहां एवरेज में क्या सोच रहे, उसके प्रॉफिट की जो वैल्यू थी हमने पूरे को गुडविल मान लिया था। गलत था वो? लग रहा है गलत है? अब देखो, लेकिन अगर हम ये नॉर्मल ये कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए लगाता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितने की हो रही है? 1 लाख की। जिसका हम धंधा खरीदने वाले हैं उसका एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है कितने का? मान लो वो 1,40,000 का प्रॉफिट कर रहा है। नॉर्मल से ज्यादा ही करेगा तभी तो गुडविल माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमा रहा है तभी तो हम कहेंगे कि उसका गुडविल है। अगर वो भी 1 लाख कमाता तो भी भाई नया ही व्यक्ति है, तो अभी गुडविल तेरा तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो हमसे ज्यादा कमा रहा है, दिस इज कॉल्ड गुडविल है उसका, है ना। जितना एक्स्ट्रा कमाता है उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर आप कमा रहे हैं वो आपके नाम की वजह से कमा रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कैपिटल से में। तो यहां सुपर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 1,40,000 आपकी प्रॉफिट हो रही है। नॉर्मल व्यक्ति जो है वो 1 लाख कमा ही लेगा। इसका मतलब आपके नाम के वजह से कितना हो रहा है? 40,000 रुपये हम ज्यादा कमाएंगे। तो भैया 40,000 आपके नाम की वजह से कमा रहे हैं, आप जोड़े जा रहे हैं 1,40 करके, हमको 3 साल का दे दीजिए। गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो गुडविल कितना हो जाएगा ये बताइए। गुडविल गुडविल कितना का हो जाएगा? 40,000 रुपया। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट कितने साल तक चलेगा? अब उनसे पूछ लो भाई आपके नाम से हम कितने साल तक चलाएंगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो मान लेते हैं कि 2.5 साल, वो बोल रहे हैं 2.5 ईयर, ठीक है ना। हमने 2.5 साल इसलिए लिया कि राउंड ऑफ फिगर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 1 लाख ही आएगा ना। दिस इज योर गुडविल। ये आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट में क्या करना है? पहले ये ध्यान में रखना है कि भाई एक नॉर्मल व्यक्ति जो होगा वो कितना कमाएगा और एक्चुअल प्रॉफिट हकीकत में कितने की आ रही है, तो ये आपको निकलेगा। और उसके बाद क्या निकल के आएगा? आपका सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर में गुणा कर दो, गुडविल आ जाएगा। कभी कभी उल्टा दिया रहेगा, अभी आएगा सम्स में। गुडविल दे देगा, नंबर ऑफ ईयर दे देगा, तब गुडविल और नंबर ऑफ ईयर से आप क्या निकाल लोगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से क्या निकालोगे? एक्चुअल प्रॉफिट। और फिर यहाँ पे उल्टा पूछ लेगा कि क्या इनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, ये सब चीजें पूछ लेंगे, उलट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड चीजें, यह ध्यान में रखना। तो यहाँ गुडविल का फॉर्मूला क्या है बताओ? सुपर प्रॉफिट इंटू सुपरमैन। क्या बोल रहे हैं? सुपरमैन। सिद्धिका क्या है ये? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। ये आपका गुडविल का डेफिनेशन है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट बहुत इजी है, और ये सुपर प्रॉफिट आज खत्म करेंगे और इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड भी खत्म कर देंगे। इजी इजी चीज है। एक बार पीछे आ जाओ, एकदम लास्ट पेज नंबर 6 पे आ जाओ। इसको मिटा दें, इसमें तो कुछ समझ नहीं। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं पहले बताइए कि अपने दम पे हम जितना कमा रहे हैं वो तुम्हारे गुडविल की वजह से नहीं है। जो तुम्हारे नाम की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे वो आपकी गुडविल है, ना कि आपका पूरा गुडविल है, ठीक है। तो 1,40,000 रुपए आप कमा रहे हैं। अगर हम धंधा खोलें और आपका नाम ना यूज करें, अपने नाम पे करें, तो हम भी 1 लाख रुपए तक तो कमा ही लेते हैं। लेकिन आपके नाम की वजह से हम 40,000 कमा रहे हैं, तो ये आप जो एक्स्ट्रा आपके नाम की वजह से कमाई हो रही है, इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये सुपर प्रॉफिट कितने साल तक चलेगी, वही आपका गुडविल होगा। क्या कर रहे हैं? ठंडा लग रहा है? हमको भी लग रहा था। चलो मिटा दें इसको। आइए कुछ सुपर प्रॉफिट में सवाल करेंगे और सुपर प्रॉफिट से फिर हम आपको होमवर्क में दे देंगे। फिर इसके बाद क्या आज खत्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म कर दें, क्योंकि ज्यादा बड़ा चीज है, खींच के मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ रहे हैं। 27 में से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 12 कहां से आ गया? 34। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक आएगा। अच्छा सुनो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनो। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर एज फॉलोज। एक कोई पार्टनरशिप फर्म है जिन्होंने लास्ट 4 साल में ऐसा 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 प्रॉफिट कमाया है। 56,000, 64,000, 60,000, 62,000 ये कमाया है। तो भाई साहब इधर सुनिए थोड़ा सा, रितेश इधर ध्यान दो। बोल रहा है कि अब हम, क्या बोल रहा है,
ओवरडोज हो रहा है कॉमेडी का, हम मर जाएंगे। आई तो बोल रहा है, हम कब बोलते हैं ऐसा कि कैमरा इधर घुमाओ, ओ हेलो कैमरा मैन इधर, हम कब ऐसा बोलते हैं? लोग कल खूब बेइज्जती किया मेरा। हाँ बोल रहा है उधर कर लो, उधर दूसरी तरफ नहीं, इधर इधर। 4 साल तक इन लोगों का प्रॉफिट ऐसा हुआ, एवरेज प्रॉफिट में होता तो हम क्या करते, इन्हीं 4 सालों का एवरेज निकालते और नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर देते, कोई रेक्टिफिकेशन रहता तो कर देते। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पे कुछ अलग तरीका है, कह रहा है कि अमन कैपिटल इन्वेस्ट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन 3 लाख। ये जो मालिक है जिसका धंधा है वो कह रहा है कि हमने, क्वेश्चन नंबर कितना है 27, आओ क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, ये बड़ा दुख दे रहा है आज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है जिसका हम धंधा खरीद रहे हैं, वो कह रहा है कि हमने इन 4 सालों में कंसिस्टेंटली 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो कितना इन्वेस्ट कर रखा है भाई? 3 लाख रुपया। नॉर्मल रेट खोजो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट कितना है इस टाइप के बिजनेस का? कह रहा है हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड टू बी द फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। अगर कोई भी व्यक्ति 3 लाख रुपए इस धंधा में लगाएगा तो फेयर रिटर्न कितने, चल क्यों नहीं रहा इतना, तुम क्या किया है इसमें, एक भी चल नहीं रहा है तरुण। 3 लाख रुपया का 15% नॉर्मल रिटर्न कितना आएगा बताओ? 45,000। अगर कोई भी व्यक्ति इस 3 लाख को लगाएगा, जो भी धंधा है, मिठाई का, जूता का, चप्पल का, जो भी धंधा है, उसमें ये 3 लाख रुपए लगाओगे तो नॉर्मली 45,000 ही आएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है, ऐसा ऐसा प्रॉफिट कमाया है, कितना कितना कमाया है, 56, 64, 60, 62 ऐसा प्रॉफिट कमाया है। हर साल ज्यादा कमाया है कि नहीं? तो इन लोगों का पहले हम लेकर निकालते हैं एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, ये भविष्य में कैसा कमा रहे हैं ये देखते हैं। तो आइए निकाल देते हैं, इनका एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। एक मिनट रुको भाई, ये हमको बड़ा दुख देगा, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, रुको तो पड़ा, चल क्यों नहीं रहा है एकदम प्रॉफिट। यहाँ पे अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है तब तो ठीक है एक बार में, लेकिन यहाँ 4 साल का लगा है, तो हम 4 साल में देखेंगे ये फर्म 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कितना कमा रहा है। तो आइए निकालते हैं एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट बताओ जरा, 4 साल में क्या क्या प्रॉफिट किया है? 56, बताओ 56,000 प्लस 64,000 प्लस 60,000 62,000। बताओ बच्चा कितना हो जाएगा? बी कैसा 2 लाख कितना आ रहा है भाई? 2,50,000 और 2,000, कैसा बात बोल रहा है? 2,42,000 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है? 60,500 रुपया इनका प्रॉफिट आ रहा है। दैट इज, ये व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, पीछे बक बक किया जा रहा है भाई, तुम लोग सुनो। अगर कोई व्यक्ति जिसका हम धंधा खरीद रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली समझो कि जिसका हम धंधा खरीद रहे हैं वो पूरे बिजनेस में 4 सालों से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, और बाजार में कोई और व्यक्ति शुरू करता तो 45 ही कमा पाता, लेकिन ये व्यक्ति अपने नाम की वजह से ऑन एन एवरेज 60,500 कमा रहा है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? हाँ, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट जितना हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, बताओ क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ये बताओ एक्चुअल प्रॉफिट इनका 60,500 का हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 45,000 का। कितना हो जा रहा है? 20 कितना, 15,500, 15,500 रुपए का ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तो गुडविल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, देखो सवाल में 3 साल दिया है। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 15,500 और नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3 साल, तो 15 के 45, 46,500। ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल है। ये भी इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? निकालो इसको, बनाओ। अगले बार शुरू होगा, जो नया पर्चा छाप के दिया है वो बताएगा क्या होगा। अभी इसके बाद कहाँ बोल रहा है क्या? अच्छा भटक गए कि हम चल कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ है।
अभी हम नए पार्टनर का एडमिशन करना चाहते हैं, तो एडमिशन करने के पहले हम अपने फर्म का क्या निकाले थे, चेंज इन रेशियो निकाले थे। अब हम गुडविल निकाल रहे हैं, तो वो जितने परसेंटेज प्रॉफिट के लिए आएगा उससे उसका प्रीमियम मांगेंगे। भैया मेरे फर्म का गुडविल इतना हजार है, आप 20% बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, यानी भविष्य में हम ऐसा प्रॉफिट 3 साल में कमा लेंगे, और आप चाह रहे हैं कि हमारा ये प्रॉफिट हमको भी मिले, 20% इसमें हमको मिले, तो उसका आप पैसा दीजिए, प्रीमियम मांगेंगे। गुडविल इसीलिए निकाल रहे हैं कि उससे हम प्रीमियम मांगेंगे। जब नया पार्टनर आएगा तो उससे हम दो चीज मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं? एक तो पूंजी ले आओ, अपनी कैपिटल ले आओ, और एक तुम आज ही धंधा में जुड़ोगे तो आपको प्रॉफिट होने लग जाएगी। वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे गुडविल की वजह से। तो वो गुडविल का आप प्रीमियम देंगे। तो अभी हम पीछे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? केवल गुडविल निकाल रहे हैं कि फर्म का वैल्यूएशन कर रहे हैं कि गुडविल कितना है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक हमारा चलेगा दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसमें हम क्या करेंगे? उनसे प्रीमियम मांगना शुरू करेंगे। अब वो प्रीमियम में क्या करेंगे? कभी ला पाएंगे, कभी पॉकेट दिखा देंगे नहीं है तो कुछ नहीं नहीं, रॉयल्टी अलग चीज है, गुडविल अलग चीज है। रॉयल्टी उन लोगों को मिलती है जो कुछ क्रिएटिव कर दे रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम गाना गाते हो, तुम्हारा गाना लोग पसंद करते हैं, जैसे लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफी, इन लोग को रॉयल्टी, कुछ क्रिएटिव कुछ कर दिए उसको। अब जैसे मान लो कि एक किताब लिखे हो, तुम मान लो कविताओं की किताब लिख डाला, वो किताब अब हम छापना चाहते हैं, हम प्रकाशक हैं, तो हमको तो मटेरियल चाहिए छापने के लिए। हमने तुमसे बात की कि भाई तुम हमको ये अपना जो कविताएं हैं वो हमको, तो हम छाप के बेचेंगे। तुम बोले कि सर बेचेंगे ठीक है, लेकिन हम आपको कॉपीराइट देंगे, इसका रॉयल्टी चाहिए हमको, इसके ऊपर जितनी कॉपी बेचेंगे उस पे हमको इतना, हर कॉपी पे इतना रुपया चाहिए। मिलता रहता है। लता मंगेशकर मर गई, अब उनका जितना गाना गाई है उनका सबका रॉयल्टी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने क्या गाया है ना गाने, तो जब भी वो कैसेट्स बिकेंगे या सीडीज बिकेंगी तो वो क्या होता है? उनको मिलेगा पैसा, उनके परिवार वालों को मिलता है। कुछ किताबें होते हैं, जैसे मान लो अभी किताब पढ़ रहे थे आप लोग ना, रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है आपने, तो रॉबर्ट कैयोसाकी लिखा है ना, रॉबर्ट वहाँ का चाइना का आदमी, तो उसको जब किताबें बिकेंगी तो उसको वो कंपनी बेच के, जब भी बेचेगी, जितनी भी कॉपियां बिकती हैं उसको उतना रुपए का रॉयल्टी का चेक मिलता है। इसका सही उदाहरण आप देख सकते हैं, बागवान पिक्चर देखा था? बागवान पिक्चर में वो एक तो किताब लिख देता है घटिया सा, रात को खट 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 करके, हैं? तो भाई हाँ वही, एक दिन लिखा कि भाई ठीक है, तो दिन में लिख रहा, रात में बच्चा लोग सो रहा है, उसी में तो खिटखिटाएगा और कहेगा कि हमको पढ़ लिखने नहीं देता है। तो ये गलत बात है। तुमको दिन में नहीं लिखा जा रहा था, दिन में तुमको जाके तो कैफे हाउस में बैठ के वहां ना चली चली हवा चली नाच रहा है, और दिन में लिखो क्या लिखना है, रात में क्या लिखिएगा 2-2 बजे तक। तो उसको किताब लिखता है तो लास्ट में उसको चेक्स मिलते हैं कि नहीं, वो रॉयल्टी है। ठीक है ना? रॉयल्टी अलग चीज है, गुडविल अलग चीज है। ठीक है? गुडविल फर्म में होता है, फर्म की गुडविल बनती है, सुनाम हो जाता है, ऐसा जैसे फर्म में गुडविल बन जाती है। और रॉयल्टी जो व्यक्तिगत होता है, किसी का व्यक्ति की रॉयल्टी मिलती है किसी काम पे। चलो ठीक, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 28 करके हमको दिखाएंगे, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसा है, हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर बाय एबीसी फर्म इज 1 लाख पर ईयर। तो लिखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास? 1 लाख लिखा है कि भविष्य में ये फर्म 1 लाख रुपए पर ईयर कमाएगा। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ बिजनेस इज 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड लिखिए 5 लाख, लिख लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। ठीक है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। अब आप निकालिए फटाफट से जो चीजें पूछी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। परचेज ऑफ सुपर 2 ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल है। फटाफट से बना के दिखाइए, इसको रोको फिर हम आगे चलते हैं। कुछ दिक्कत थोड़ी है। मौसम हो गया, देखो उसका हो गया। भाई साहब आप लोग पीछे रह जाते हैं। अच्छा इस बार हम 5-6 साल से देख रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा अच्छा रिजल्ट कर रही हैं, लड़के कुछ ज्यादा ही पबजी खेल रहे हैं। कैपिटल क्वेश्चन नंबर 28, हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है बताओ? 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का नॉर्मल रिटर्न है। अरे बाप रे बाप, बहुत जीरो हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए? वो कह रहे हैं कि हमारे पास 15% का रिटर्न है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख के ऊपर 15% कितना आएगा? 75,000। 75,000 की प्रॉफिट तो किसी को भी हो जाएगी। इनका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है
1,00,000 रुपया दिया हुआ है। हाँ जी, लिस्ट में लिखा है कि पार्टनर लोग रेम्यूनरेशन लेते हैं, मतलब सैलरी लेते हैं, तो वो तो घट जाएगा। यानी अगर पार्टनर लोग या पार्टनर की सैलरी लिख लो, पार्टनर सैलरी लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो भाई, तुमको जैसे ठीक लगे वो लिखो। पार्टनर की सैलरी वो कितना ले लेते हैं, 10,000। यानी अगर सैलरी ले लेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट कितनी बचेगी, 90,000। 90,000 की प्रॉफिट तो होनी चाहिए, लेकिन हो रहा, अगर कोई नया धंधा शुरू करेगा तो उसको कितना होगा, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000 माइनस 75,000, और कितना हो जाएगा ये 15,000 रुपया। और गुडविल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, तो 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000 का गुडविल है। यही आंसर है, इजी है। तो आप इसमें एक नया चीज डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या करना है, इसका क्या करना है। भाई अभी तो करके आए थे। हाँ, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द नेट एसेट, ध्यान से सुनो, द नेट एसेट ऑफ अ फर्म ऑन 31 मार्च 2015 वर 4 लाख। किसी फर्म का 31 मार्च 2015 को एसेट से 4 लाख। If the normal rate of return is 20% of the goodwill of 20%, and the goodwill of the firm is valued at 1,25,000 at 5-year purchase of super, find the average profit of the firm। उल्टा पूछ लिया आपसे। हाँ, इन्होंने कहा है, ध्यान से सुनते जाओ इसमें इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा है कि फर्म में 4 लाख का एसेट है, लाइबिलिटी बताइए कुछ नहीं बताया, इसका मतलब पूरा का पूरा कैपिटल है। एक बिजनेस में ये देखो इस तरह का समझो कि एक फर्म में ये कह रहे हैं 4 लाख रुपए का एसेट्स है। भाई एसेट्स 4 लाख का है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 4 लाख कैपिटल भी है। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है नहीं। 4 लाख का कैपिटल लगाया है और बाजार में नॉर्मल रेट 20% का है, और ये कह रहे हैं कि हमने 5 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज लगा के सुपर प्रॉफिट लगा करके गुडविल निकाला 1,25,000। अभी ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि हमारा एवरेज प्रॉफिट इस फर्म का कितना हो रहा था। बिठा दें इसको, बनाएं। आइए एक सवाल 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर सवाल देखो मेरे साथ। देखो मेरे पास 29 नंबर सवाल में ये कह रहे हैं कि मेरे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितने पूंजी लगा रखी है। भाई साहब ये कैपिटल एम्प्लॉयड ना आगे निकालना पड़ेगा आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला बताएंगे, तरीका बताएंगे। हम इस चैप्टर में तो बहुत हल्के से जाएंगे, लेकिन जब रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने कहा है सवाल में 4 लाख रुपया का पूंजी लगी हुई है, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न कितना बता रहे हैं, बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 4 लाख रुपए का 20% कितना होता है मौसम, 80,000। अब मूड में आया है मार्कर, ठीक है ना। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमने गुडविल दे दिया है। भाई साहब गुडविल कितना दिया हुआ है, 1,25,000। अब इसको समझो बढ़िया से, ये इक्वेशन की तरह चलेगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां लिख दें वही चीज, सुपर प्रॉफिट इंटू एन इज इक्वल टू 1,25,000। क्या आपको एन पता है, सवाल में एन पता है। द आंसर इज यस, पता है, 5 साल तक लगाया गया है। क्यों नहीं दिख रहा है क्या भाई, ये सवाल में दिख रहा है। तो ये 5 से अगर डिवाइड दे दे तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 25,000। चलो ठीक है, इतना दूर तक सिंपली लीनियर इक्वेशन 6ठी क्लास का गणित पढ़ा रहे हैं हम, और कुछ नहीं चल रहा है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्या ऐसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे निकलता है, इक्वल्स टू 25,000 रुपए। अच्छा एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता नहीं, यही सवाल में पूछा गया है। एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला था 80,000 रुपए का, तो भाई 80,000 की आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट 25,000 की आई है। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा मौसम,
एक्चुअल प्रॉफिट सब बच्चे बता रहे हैं कि सर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या आप टाइम पास कर रहे हैं, 1,05,000 रुपए। ठीक है, ये सवाल है। तो सवाल में ये हर तरह से थोड़ा बहुत, बस कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को इतना ही गणित आना चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा गणित आता है। अब कोई आके इसमें कहे सर ये कैसे हो रहा है, यहां से वहां कैसे जा रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, है। 11 में कुछ लोग आ जाते हैं, 11 में 12 में भी है। अब मैथ छूटा रहेगा 2-2 3-3 साल तक, तो क्या होगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़े। तो सुपर प्रॉफिट यही है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म है। आइए अब थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट 1,05,000 का हमारा आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्लास में बनाएंगे अभी हम लोग, फिर देखते हैं। यहां से हम सारा बनवा दे रहे हैं और अंदर का सारा आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपी करना है इसको, रोक दो, हमें निकालना है। अभी ध्यान से देखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी बात यहाँ आएगी उतना ही बताएंगे। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड का जब कहानी आएगा तो हम आगे कैपिटल एम्प्लॉयड बताएंगे। शुरू करें, इसको शुरू कर दो भाई, शुरू कर दिया, अच्छा शुरू है। 30 तारीख को ये क्या कह रहे हैं सुनो, 1 अप्रैल 2015, आज एकदम नया दिन, हैप्पी न्यू ईयर, जब सारे लोग एक दूसरे को अप्रैल फूल बना रहे थे और हम लोग न्यू ईयर मना रहे थे। 1 अप्रैल 2015 को एग्जिस्टिंग फर्म, कोई एक पुराना फर्म है, उसके पास एसेट्स है 5 लाख का। आओ एक बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, कितना है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में एक बैलेंस शीट बनाते हैं। आ जाओ जी, इसमें ये कह रहे हैं बैलेंस शीट में कि फर्म के पास एक एसेट्स है, कितने रुपए का, 5 लाख का, जिसमें कैश इंक्लूड है। कितने का कैश है, 20,000 रुपए का कैश है। उसके अलावा कुछ एसेट्स हैं और टोटल एसेट हो गए आपके 480। इसमें किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो, बोलो कोई दिक्कत है। फर्म में लिखा है कि 5 लाख रुपए का एसेट है जिसमें इंक्लूडिंग कैश, उसी में कैश इंक्लूड है 20,000 का। ठीक है, द फर्म हैड अ रिजर्व फंड 90,000 का, फर्म के पास एक रिजर्व पड़ा हुआ है। तो रिजर्व 90,000 का रिजर्व है, ये तो आप जानते हैं, लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, 11 में पढ़ के आए हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3,80,000, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दिखा रहा है 3,80,000। ठीक है, और 9 3 12 9 कितना आ गया, बैलेंस हुआ कि नहीं। हाँ, किधर कम हो रहा है, इधर क्रेडिटर भी है। अच्छा वाह, तब तो हम देखे ही नहीं, हमारे क्या हो गया, 30,000 रुपए का क्रेडिटर भी है। और कुछ है, बैलेंस कर गया, ये टैली हो गया दोनों तरफ का। इधर 5 और 9 3 12 8 20, हाँ 5। ठीक है, तो अगर नहीं बैलेंस होता तो हम कोई एक चीज गायब रहता, तो वो हम बैलेंसिंग फिगर लिख के लिख लेते। खैर छोड़ो। तो यहाँ पे एक बात बताइए, क्रेडिटर अमाउंट इतना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले ये बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये बताओ मेरे को। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब धंधा कितना रुपया लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए, कौन बताएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बोलते हैं, ध्यान से देखो, दो तरीके से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हल्के में बता रहे हैं, ये चैप्टर आगे फिर मिलेगा रेशियो एनालिसिस में, वहां पे हम आपको कैपिटल निकालना, एम्प्लॉयड निकालना सिखाएंगे। तो निकालने का दो तरीका है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका। एक तो हम एसेट साइड से निकाल सकते हैं और एक हम लाइबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं। दो साइड में से किसी भी साइड को फॉलो करके निकाल सकते हैं। अगर एसेट साइड से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा टोटल एसेट, हमारे पास आज कितनी संपत्ति है हमारी, और इसमें आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी बोल लो, चलो करंट लाइबिलिटी कितने की है उसको माइनस कर देंगे। मतलब आज हमारे पास 5 लाख का पूरा एसेट है, बोलो हाँ, और बाहर वालों को करंट लाइबिलिटी हमारे पास केवल और केवल इतना है, दिख रहा है आपको। तो 30,000 रुपया माइनस कर दें तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, 4,70,000। ठीक है, 4,70,000 रुपये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस सवाल के हिसाब से खाली बता रहे हैं। और अगर हम लाइबिलिटी साइड की तरफ से देखें तो होता है, फॉर्मूला क्या है, ओन कैपिटल, हमारा कितना कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है,
जो गुल्लक आदि में पैसे पड़े हैं वो भी तो पार्टनरों के ही प्रॉफिट के हिस्से हैं, वो जोड़ ले आता है। प्लस लोन कैपिटल, अगर हमने कोई लोन वोन लेकर के रखा है तो वो जोड़ लेंगे। तो ओन कैपिटल बहुत मोटे अर्थ में समझा रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, अभी खाली काम चलाओ सिखा रहे हैं कि आपका जितने से गुडविल का वैल्यूएशन। ओन कैपिटल कितना है? 3,80,000 प्लस रिजर्व कितना है? 90,000। क्या हमारे ऊपर कोई लोन कैपिटल है? नहीं, मतलब हमने लोन वो नहीं लिखा है। तो कितना हो जाएगा? 9 8 17, 470 आ गया, बोलो हाँ। तो आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आप जिस तरफ से चाहे उस तरफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको ज्यादा इजी लगता है लाइबिलिटी की तरफ से, और यही इजी भी लगेगा आपको। ठीक है ना, कैपिटल जोड़ो, रिजर्व जोड़ो। ये मालिकों का पैसा है, इसमें मौसम का पैसा है, नैन्सी का पैसा है और रुचि का पैसा है। ओ सॉरी, गलती हो गया, सॉरी, मौसम का पैसा है और दिव्या का पैसा है। ठीक है, इन दोनों का पैसा, ये तो पार्टनरों के कैपिटल, इसको हमने जोड़ा है तो पार्टनरों का कैपिटल है। और ये जो रिजर्व रखा है इसको आप क्या बोलते हो? फ्री रिजर्व बोलते हो ना। और फ्री रिजर्व हम कैसे बनाते हैं मौसम, बताओ? आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट में से तो कुछ कुछ पैसा निकाल के रिजर्व बनाते रहते हैं। तो ये भी मालिकों का ही पैसा है और ये निकाला नहीं गया, मतलब ये धंधे में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पैसा बन जाता है। और ये तो कठिन हो गया है, तो बहुत ज्यादा गिर गया, मेरे ऊपर तो नहीं गिर रहा है। हाँ, यही भर दिया ज्यादा। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब सवाल में आ जाए, इसका आ जाओ सवाल में। भाई साहब बताओ, सवाल में आ जाए, ये बताओ कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल लिया कितने का? 4,70,000। कैसे निकाला ये दिखा दिया। ठीक है, आगे मौसम बताओ क्या होगा, आगे क्या करना है? नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ। 470 का कितना परसेंट बोला इन्होंने? 20%। बोलो 20% कितना हो जा रहा है? 94,000। उसके बाद क्या बोला है? एक्चुअल प्रॉफिट बताओ कितना बोल रहे हैं? अच्छा, गुडविल ही दे दिया है, तब एक्चुअल प्रॉफिट पूछा होगा सम्स में ना। तो गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल दिया है 64,000। नंबर ऑफ ईयर, गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू 64,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बताओ? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 4 इंटू 64,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 64,000 डिवाइड बाई 4। एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट पता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना बचा? 94,000। ये कितना? 16,000। तो कितना? 1,20,000। कितना आ रहा है? 1,10,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका इस फर्म में, जिसका धंधा आज बेचने को तैयार हुआ है, वो एक्चुअली में कितना कमाता है? 1,10,000 कमाता है। और अगर हम इतना कैपिटल लगाएंगे तो हम 1,10 नहीं कमा पाएंगे, हम कितना कमाएंगे? ठीक है, तो गुडविल बैलेंस आ गया और बैलेंस से इंटू हो गया। बात ठीक है, बात समझ में आई है? इसको हमने एक इक्वेशन बना लिया है। ठीक है, आंसर आ गया आपका? हाँ जी, बोलो। हाँ? अब आगे की चर्चा है कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। इन लोगों ने एक तरफ ये कहा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या कहा कि भाई हम जैसा प्रॉफिट कमाएंगे, अगर आप मेरा धंधा खरीद लेंगे तो ये प्रॉफिट आप कमाएंगे, इतना मेरा गुडविल दे दीजिए। हमने उस बात को काउंटर किया, काटा कि भाई अगर हम दुकान खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने कितनी पूंजी लगाई है, हमने पूछा। बाजार में नॉर्मल रेट तो इतना चल रहा है, इस हिसाब से तो हम भी इतना कमा लेंगे, और आपके नाम से जितना एक्स्ट्रा कमाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। और वही हम आपके नाम की वजह से कमाएंगे तो उसका आप गुडविल ले लो। अब एक चीज अलग है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। देखो कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, हम कैपिटल से कंपेयर करेंगे। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग गलत है।
अच्छा, ये आपके शीट में ना ZATION हो गया होगा, क्योंकि वो सारा अमेरिकन इंग्लिश ले लेता है, हम जब प्रिंट लिखाते हैं तो वो बार बार उसका ले लेता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, है सही है। आगे कहीं ना कहीं सवाल में Z आ गया होगा। चलो देखते हैं। कैपिटलाइजेशन दो तरह का होगा। हम लोग कौन कौन सा प्रॉफिट निकाल के आए हैं अभी तक? एक हमने निकाला है एवरेज प्रॉफिट और एक हमने निकाला है सुपर प्रॉफिट। याद आ रहा है आपको? हाँ जी बताओ। कैपिटलाइजेशन में मेथड में हम क्या सीखेंगे? एक हमने सीखा है एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा है और एक हमने निकाला है कि सुपर प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, एक एग्जांपल से बात को आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझो। कैपिटलाइजेशन में आपके पास दो कैपिटल आएगा। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं? दो कैपिटल आएगा। एक कैपिटल वो दिए हुए रहेंगे और एक कैपिटल हम निकालेंगे। उन दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस होगा वही आपका गुडविल होगा। कैसे, समझो। एक फर्म है, मौसम की एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम रुचि है और वो डबल रोल चल रहा है उसका। उसकी एक फ्रेंड, मतलब मेरे एक पुरानी स्टूडेंट, एकदम शकल एक जैसा, एकदम कॉपी। तो रुचि का एक फर्म है। हमने रुचि से पूछा कि रुचि ये बताओ कि तुम एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाते हो? तो बोली सर मेरा प्रॉफिट ना, एक्चुअली हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट बताएं, इसमें कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज वगैरह नहीं मिलेगा। हमने कहा तुम कितना प्रॉफिट कमाती हो बताओ। सबसे पहले पूछा भाई, रुचि से पूछा कि अच्छा वो भी तो वीडियो देखती है कभी कभी। तो रुचि से पूछा रुचि कितना क्या तुम कमा लेते हो? तो कह रही है सर मेरा कमाई जो है वो लगभग, मान लीजिए हम कितना कर लिख दें, जो आप कहें वही लिख दें। बोलो मौसम क्या लिख दें? जो तुम कहते हो ऐसा लिख, जो तुम कहो क्या लिख दें? एक्चुअल प्रॉफिट धंधे से कितना कमा रही, जल्दी बताओ। अच्छा 10 लाख। चलो भाई हमको क्या, हम तो लिख देंगे 10 लाख रुपया वो कमाती है ना। बाजार का नॉर्मल रेट कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना लिख दें बताओ? हम मान लेते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25% है। अगर कोई 25% है, इसका क्या मतलब है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर 25% है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी आदमी, ध्यान से समझना, इसको लिखना नहीं, अभी कोई लिखना नहीं। कोई भी आदमी अगर कितने 25 रुपए की प्रॉफिट कमाता है, अगर 25 रुपए की प्रॉफिट कमाता है तो उसको कितना रुपए लगाना पड़ता है कैपिटल? 100 रुपया। ये बात ठीक है, आपको समझ में आ रही है? इन्होंने कहा कि रुचि जो है वो एक्चुअली में प्रॉफिट कमा रही है 10 लाख और बाजार का नॉर्मल रेट है 25%। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हम रुचि से पूछ रहे हैं कि अगर यही 10 लाख हम कमाना चाहें तो हमको कितना कैपिटल लगाना होगा, ये देख लेना पड़ेगा। हम एक्चुअली में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। मान लो मेरी इच्छा है कि हम इस साल प्रॉफिट करें, कोई धंधा करें, अब 10 लाख कमाएं, तो हम पुराना धंधा खरीदेंगे तो जल्दी कमा लेंगे और अपना धंधा करेंगे तो पूंजी ज्यादा लगाने पड़ेगी। बात एक ही है। हमने रुचि से पूछा रुचि तुम 10 लाख कमाती हो, इसके लिए अगर हम 10 लाख कमाना चाहें तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रुचि कह रही है कि अगर आप 25 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना होगा? 100 रुपए, क्योंकि बाजार का रेट कितना है 25% का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहें तो हमको 100/25 इतना रुपया इन्वेस्ट करना होगा, 4 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो भाई साहब 100/25 इंटू 10 लाख, इसका मतलब कह रही है कि सर आपको 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ओ भविष्य में क्या होगा वो बात छोड़ो। अब तक हम लोग क्या कर सकते थे? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या करते थे कि भाई साहब एवरेज प्रॉफिट में हम दिखाते थे कि कैसा प्रॉफिट कितने साल तक होगा, आप मेरा धंधा दे दो। हमने कहा सुपर प्रॉफिट कितने साल तक कितना धंधा होगा, ये गुडविल हो जाता था। क्या कह रहे, आगे की बात छोड़ो, भविष्य में क्या होगा वो छोड़ो, अभी की बात करो। अभी तुमने बाजार में कमाती हो 10 लाख और बाजार का रेट है 25%। यही 10 लाख अगर हम कमाना चाहेंगे तो हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? और तुम इस 10 लाख को कमाने के लिए कितना एम्प्लॉयड कर रखा है? रुचि कह रही है कि सर हम तो इस काम को कैपिटल एम्प्लॉयड हम भी कमा रहे हैं 10 लाख, लेकिन हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल 35 लाख इन्वेस्ट किया है। बात समझ में आ रहा है?
अगर हम इस 10 लाख को कमाना चाहते हैं रुचि का बिना नाम यूज किए तो हमको कितना रुपया लगाना पड़ेगा? 40 लाख। लेकिन यही काम रुचि कितने रुपए इन्वेस्ट करके कर दे रही है? 35 लाख। याद रखना, एक कैपिटल हमने निकाला है, ये कैपिटल हमने निकाला है, कैपिटल रिक्वायर्ड, ये कैपिटल हमें जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगा हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है बस 5 लाख का तुम्हारा गुडविल है। बाकी बकवास बंद करो। समझ में आ रहा है? अगर हम ये 10 लाख कमाते तो हमको कितने की जरूरत पड़ती है पूंजी लगाने की? 40 लाख। यही कैपिटल आपने कितने में कमा लिया है, इतना ही प्रॉफिट आप कितने में कर रहे हो? 35 लाख। 5 लाख आप रुपए जो नहीं लगा रहे वही आपका गुडविल है। दैट्स इट, खत्म। बात समझ में आया? तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको एक एग्जांपल से समझें। तो यहाँ गुडविल कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुडविल कितना हो जाएगा बच्चे? गुडविल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम, कैपिटल रिक्वायर्ड, हमारे पास कैपिटल कितना जरूरत पड़ेगा? कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न, चलो लिख ही दे रहे हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और हकीकत में कितना कैपिटल लगा हुआ है, और जो आएगा दैट इज गुडविल आपका। ठीक है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, आपने क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से सुन लो, हमें सबसे पहले निकालना है, एक तरफ मेरे तरफ घुमा दो थोड़ा सा, हम बात कर लें फिर करते हैं। हमें सबसे पहले निकालना है कि जिस फर्म को हम खरीदने वाले हैं, भाई साहब आप कितना कमाते पहले ये बताइए, कितना कमाते हो? बोला कुछ नहीं, पबजी खेलते हैं। हाँ, नोबिटो क्या है, नोजोटो क्या है एक्चुअली, हाँ क्या है, नारुतो, तो नारुतो है क्या है? एक तो बच्चा लोग का वैसे हम तो देखते नहीं, हमको पता ही नहीं। एक तो बोलता है कि कौन सा सीरियल देखता है, सो चुका। हम बोले कौन है दोपहर में देखता है, बोल रहा है नोबिता, सो चुका, यही सब देखते हैं। हाँ वो वैसे कुछ बोला, बोले क्या कैरेक्टर का नाम है, सो चुका, डेकी सुकी क्या भाई साहब अलग अलग कैरेक्टर, एक तो अलग है, एक तो भाई उसका अलग ही दुनिया है। शिवा साइकिल घुमा के छोड़ उसके साइकिल में पूरा दुनिया है। एक तो क्या नाम है इसका, डोरेमोन, यहीं से सब निकाल लेगा, यहाँ से मेरे माइक निकल जाएगा, वो यहीं से पता नहीं सीढ़ी निकाल देगा। जो डोरेमोन, मोदी जी आ रहे हैं, आप मिलेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट तो बस एक ही चीज जानते, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल जाए और बहुत ज्यादा पैसा हो जाए। एक बार इधर घुमाओ सर, मैथ्स के बारे में बताइए, बच्चा लोग का मैथ्स गड़बड़ हो गया, सब लोग आपसे मिलने चाहता है, हाथ दिला दीजिए। क्लास चला गया, क्लास 9 है, 12 वाले हैं। क्या पढ़ रहा है? सुपर प्रॉफिट। हाँ, जब प्रॉफिट को बहुत बार प्रॉफिट देते हैं, जब फिर से एक बार और प्रॉफिट देते हैं, और उसके सामने लग जाए एस, सुपर प्रॉफिट। सुपरमैन जो प्रॉफिट कमा के लाएगा सुपर प्रॉफिट है। कहाँ आज क्लास इधर है क्या? क्लास नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड में बकवासबाजी हो गई। चलो ठीक है, ये मैथ्स के सर थे, मैथ्स पढ़ाते हैं, जिनको पढ़ना हो आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि अगर हम भविष्य को नहीं जानते, भाई अब तुम कह रहे हो कि 3 वर्ष तक हमारे नाम से कमाएंगे, हम कहीं बाढ़ में जाओ, कल से अगर कुछ गड़बड़ा जाए तो क्या करेंगे? आज की बात करो, कल का बात हमें ध्यान नहीं है। तुमने 10 लाख रुपया कमाते हो, उसके लिए अगर वही 10 लाख हमको कमाना पड़ेगा तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, पहले हम ये निकाल लेंगे। फिर हमसे कहेंगे कि भाई इतना तो लग जाएगा हमको 10 लाख कमाने के लिए, बाजार का रेट हमें पता ही रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम उनसे पूछेंगे भाई साहब आप कितना लगा रखे हैं, तो कहेगा अब जरूर हमसे कम लगाया होगा, क्योंकि तभी तो उसका गुडविल है, और हम हमारे बराबर भी लगाएगा, मतलब वो नया, वो भी व्यापारी नया है, और हमसे ज्यादा लगाएगा तो और हमसे भी लंगड़ा है, वो पीछे ही चल रहा है अभी तक उसका गुड, तो उसका कैपिटल मेरे से हमेशा कम आएगा, और वही जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा। ये एक एग्जांपल से बात को समझाया। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया, जो एवरेज प्रॉफिट था उसका कैपिटलाइजेशन किया, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे। इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए आप कितना लगेगा, उसके लिए हमें कितना और कैपिटल लगाना पड़ेगा, निकाल लेंगे। बात समझ में आया? आइए तो एक बार इस दोस्तों को सवाल में करते तब तो आपको पक्का समझ में आएगा। इसको मिटा देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट। कैपिटलाइजेशन 2 तरह का पूछेगा, एक तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करवाएगा,
और एक तुम्हारा क्या चीज का, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कराएगा। इसके अलावा एन्युटी मेथड एक आता है, वो एन्युटी मेथड वगैरह आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सिखा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 करें, एक क्वेश्चन में आपको अंदाज लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं, सुनो। क्वेश्चन नंबर 31 में लिख रहा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 48,000। चलो 31 में क्वेश्चन नंबर में ये कह रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, मौसम बताओ बच्चा बच्चा से। 38, 48,000 ये एक जिस फर्म को हम खरीदना चाह रहे हैं वो कमाता है कितना है ऑन एन एवरेज, कितना कमाता है 48,000। भाई साहब यहां पे क्या लिखा है आगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा होगा, लिखा है कुछ नहीं लिखा है, कहां लिखा है, कहां पढ़ रहे हो, अच्छा हाँ लिखा है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहले कितना लिखा है, नॉर्मल रेट बताओ कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखा है 12%। अब यहां पे तुरंत हम निकाल लेंगे कि इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए एक नॉर्मल इंसान को कितना कैपिटल लग जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एक्चुअल प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला भी आपको बता दे रहे हैं कैसे निकलेगा। जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है इस पे हम क्या भाव लगा रहे हैं, ये एक्चुअली में हम सोच रहे हैं कि 12% है, यानी यहां पे क्या लगा देंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट। तो हम ये समझ के चल रहे हैं अगर ये 12% है तो हमें 100% कैपिटल लगाने के लिए क्या निकलेगा, निकल जाएगा आपका। ये जो मान रहे हैं इसको क्या मान रहे हैं 12%। अगर 12% की वैल्यू 48,000 है तो 1% की वैल्यू 48,000 बाई 12 और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, निकल जाएगा ना। तो सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला लिख दिया है, इस पे आप निकाल लेंगे। बताओ जी, एक्चुअल प्रॉफिट 48,000, बाजार का रेट 12% और इंटू 100 कर दें तो इस 48,000 को कमाने के लिए 12 चौका 48, 4,000, 4 लाख रुपया में लगेगा। ओके, हमने कैपिटल निकाल लिया कि अगर हम 48,000 रुपया कमाना चाहते हैं, जिसका धंधा खरीद रहे हैं उससे पूछा कितना कमाते हो, वो कह रहा है कि सर 48,000 कमा लेते हैं। तो हमने अपने मन में लगाया, दिमाग लगाया कि भाई 48,000 कमाता है, मतलब इतना अगर हम कमाना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम उससे पूछेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है, क्या पूछेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितने पैसे आपने लगा रखे हैं। तो हमको एक तरीका बता सकते हैं कि भाई एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यही तो होता है मोटा मोटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का आपको तरीका भी बता रखा है। क्या दिख रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स 8 लाख का है और लाइबिलिटी 5 लाख की है। भाई साहब एसेट्स कितने का है, 8 लाख की, अदर लाइबिलिटी 5 लाख रुपए की है, यानी इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 3 लाख, और हमको कितना जरूरत पड़ जाएगा, 4 लाख, यानी गुडविल कितने का हो गया। वाह, ये तो इजी है। ये हमको सबसे अच्छा लगा कि भाई तुम बाकी बकवास छोड़ो, तुम आज क्या कंडीशन में वो बताओ, हमारा बात का खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। नीचे हिंट भी लिख दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूला को ना आप ब्रैकेट में ले लीजिए, हमें ये दिखाना चाहिए था। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअली में कितना कैपिटल का जरूरत पड़ेगा और एक्चुअली में आप कितना कैपिटल लगा रखे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही गुडविल है। जो काम आप 3 लाख में कर ले रहे हैं वही काम मुझे करने में 4 लाख लगेगा, तो आपके नाम के वजह से जो कैपिटल आप बचा रहे हैं वही आपकी गुडविल है, यानी 1 लाख रुपए की। एवरेज प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, सुपर प्रॉफिट ज्यादा है कि ये ज्यादा अच्छा है कैपिटलाइजेशन। कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन एक बात याद है, जब हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे तो उसमें पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप डीड में हमने बहुत सारी पॉइंट लिखी थी, कहा था अभी आपको समझ में नहीं आएगा, याद आ रहा है, बोला था जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो डीड आपको समझ में आता जाएगा। तो डीड में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें डीड में ही लिख देते हैं कि कौन से मेथड से हम वैल्यूएशन करेंगे। अगर किसी पार्टनर को एडमिशन करते हैं
या कभी हम चेंज इन रेशियो करते हैं तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वो डीड में लिखेंगे। पर्ची नंबर 1 है आपके पास में, है पर्ची नंबर 1 है तो निकालो अपना शीट में, आपको दिखाते हैं वो पॉइंट कहाँ है। क्योंकि उस समय आपको बोल के रखा था कि चेंज करेंगे तो वहां पे चेंज में आ जाएगा। फंडामेंटल का पहला दिन का जिसमें बताया था, जिसमें डीड वीड के बारे में लिखे थे। जी ड्राइव का लिंक भी दिया था ना पिछले दिन आपको, हाँ तो याद रखना। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो पेज नंबर, ये शीट नंबर पहला जो फंडामेंटल है, इसी में पॉइंट नंबर डीड में हम दिखा रहे हैं। देखो पॉइंट नंबर 10 देखो, मिला आपको? पॉइंट नंबर 10 देखो भाई साहब, इस तरफ मेरे को दिखा दो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 10 दिखा पाओगे? दिख रहा है? पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा है? गुडविल का वैल्यूएशन हम किस मेथड से करेंगे, ये बात आपको उसमें डीड में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे उस समय हमने यहाँ पे लिखा क्या है? गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये लिखा है? मिल गया सबको? मिला? नहीं दिखा? दिखा दो भाई 10 नंबर पॉइंट, नहीं तो फिर वो कहेंगे दिखा दो, पीछे वाले बच्चों को दिखा दो। शीट नंबर में आपको बताया था डीड में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अब आप जब पूरा पार्टनरशिप पढ़ लेंगे, फिर जब डीड को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। वहां लिखा था, क्योंकि पहले ही थ्योरी पढ़ाना शुरू किया, क्या लिखा था कि कैपिटल मेथड कैसा बनेगा, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग से बनेगा। तो फिर आपको दिक्कत हुई थी कि सर ये क्या होता है, क्योंकि पढ़े तो थे नहीं। फिर वैल्यूएशन का, फिर ट्रीटमेंट का, ये सब चीजें वहां पे लिखी रहती हैं। सैलरी कौन कितना पाएगा नहीं पाएगा, सब बातें अब धीरे धीरे जब पढ़ोगे, दोबारा रिवीजन लोगे तो समझ में आएगा। तो चला जाए आगे, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 ये दोनों क्वेश्चन करके आज छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा वैसे भी टाइम हो गया हम लोगों का, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। एक सुपर प्रॉफिट वाला भी करा देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ए बी और सी, मिला सवाल सबको? समझ मिल गया? ए बी और सी पार्टनर है इन अ फर्म, देयर कैपिटल, ए का 2.5 लाख, बी का 2 लाख, सी का 1.5 लाख। कितना हो गया? 6 लाख रुपए कैपिटल हो गया। अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है, फर्म का कैपिटल 6 लाख। द देयर अर्न एवरेज प्रॉफिट 96,000। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 32 में ये कह रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं कितना साल में, बताओ भाई। एवरेज प्रॉफिट कितना? 90, ओ 96 है। चलो जी, 96,000 कमा लेते हैं। बाजार का रेट कितना है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। आगे क्या कह रहे हैं? एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस एज सेट इन द गुडविल ऑफ द कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आइए एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो कैपिटल रिक्वायर्ड निकाल लें। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? तो क्या फॉर्मूला बताया था? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट इनटू 100, यही था। कितना? 8 लाख रुपए लगेगा। इन लोगों ने कैपिटल कितना एम्प्लॉयड कर रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनर कितना कितना लगा रखा है बताओ? 6 लाख रुपए लगाया था। ए का कितना था? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, कितना आया? मौसम गुडविल कितने का आएगा बताओ? गुडविल कितने का आएगा? गुडविल आएगा 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। इसमें याद रखना इस बात को, नंबर ऑफ ईयर परचेज वर्चेज खोजने मत चल जाना। कैपिटलाइजेशन में कैपिटल का अंतर होता है, बस खत्म बात। ठीक है, होमवर्क दे दें, अगले दिन सुपर प्रॉफिट करा देंगे। सुपर प्रॉफिट वाला भी ऐसे ही बनेगा, बस सुपर प्रॉफिट जितना एक्स्ट्रा चाहिए उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा वो निकालना। देखो सुपर प्रॉफिट वाला थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, आप देख लीजिए। आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट जितना निकला, मान लो सुपर प्रॉफिट मेरा 20,000 निकला, ठीक है। बाजार का रेट कितना ले लें? 10% ले लें, तो डिवाइड बाई 10% और इंटू 100। तो इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए
आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा भाई गुडविल है, बस सिंपल, इसमें अलग से कोई घटाना नहीं पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब इधर देखो जरा, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि सुपर आपके नाम के वजह से जितना एक्स्ट्रा हम कैपिटल कमा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। नॉर्मल तक तो हम अपने से कमा ले रहे हैं, जो आप एक्स्ट्रा कमा के आपके नाम की वजह से मिलेगा उसके लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। वही हम कैपिटल नहीं लगा रहे हैं, आप बिना लगाए उतना कमा रहे हैं, तो वो आपका गुडविल है। तो इसमें आपको कैपिटलाइजेशन मेथड और बनाइएगा होमवर्क, आगे के सीट में जो होमवर्क दिए गए हैं वो आप बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी, मतलब 17 तक आगे से क्वेश्चन है ना, इन्होंने बना रखा है। कितना तक बना रखा है आप लोगों ने? 10 से 17 कह रहे थे। 10 से 17, 23, 24, 25। हाँ, तो अब आगे के जो सवाल हैं वो आप बनाएंगे तो आपका सारा बन जाएगा। कोई डाउट होगा अगले दिन डाउट लेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड भी ट्राई करेंगे, हो जाता है तो अच्छी बात है, बता तो दिया मोटा मोटी बात, नहीं आया तो अगले दिन इस पे चर्चा करेंगे और खत्म करेंगे। रेड वाला एन्युटी मेथड है वो बता देंगे बाद में। आज इतना रखते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्ते, बाय बाय, टाटा।